क्या सारे काय समझा मुंडे भाई का कहानी अकल में बाहर अंडा बना वाला था रे मुंडे सब कोई मोहित लूंगा तेरा खजाना तेरे कदमों में दिल है मेरा लग जा गले पागल है बेटू अरे उसे पहचान रहा है कौन है काला भाई मारी जल लूट ले करा भाई ये पागल कोई गेम नहीं है मुन्ना अरे ये तो हमारा अमर है भाई है देखो से पहचान अरे माँ देख रही हो हमारा मुन्ना हमारा भाई पागल हो गया है हाँ बेटा देख तो रही हूँ मेरा मरना चाहने कैसे पागल हो गया लेकिन राजू बेटा अब हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं देख मेरे लाल हम सब माँ की चौखट पे आए हैं आओ हम सब मिलकर माँ से विनती करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं माँ हम सब की विनती जरूर सुनेंगी बेटा अपने भाई की जिंदगी के लिए देवी माँ से प्रार्थना जरूर करेंगे उधर जाओ कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए
एक बार मुन्ना को आवाज दे, हो सकता है तेरी आवाज इसके कान में जाए, इसे कुछ याद आ जाए माँ। छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ कर गई थी। अरे वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मनीजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे बेटा। मरने के बाद वो तेरी सौतेली माँ मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब अपने नाम करवा ली तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दी बेटा। माँ क्यों रो रही हो माँ? मैं मिल गया हूं ना, रोना नहीं, ले जाने दे सारी दौलत को, ले जाने दे पूरी प्रॉपर्टी को, हमें कुछ नहीं चाहिए माँ। तू मिल गई है और ये हमारी सबसे बड़ी दौलत तो तू है माँ। इससे कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, चिंता मत कर माँ। लेकिन माँ एक बात ये बताओ, आप तो मुझे मिल गई हो, भैया कहाँ है? तू अपने भैया से मिलना चाहता है, मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे बच्चे। कहाँ है माँ? कहाँ है भैया? ये देख छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। मुन्ना मैं तुझे कहाँ भूल सकता हूँ बे? बस कुछ दिनों के लिए मजबूर हो गया था, तुमसे मिल नहीं पाया। लेकिन तू ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो तुझे ठीक ठाक छोड़ कर आया था, ये पागल कैसे हो गया तू? अपने भैया से नहीं बताएगा? भैया माँ बीमार थी, आप माँ से इजाजत लेकर बाबूजी के पास चले गए पैसा मांगने के लिए। आपके जाने के बाद माँ की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। जब आप 3 दिनों तक वापस नहीं आए तो मजबूर होकर मैं बाबूजी के पास पहुंचा, लेकिन उस दिन बाबूजी घर पर नहीं थे। वो हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा, वही दोनों थे। मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भैया कहाँ गए हमारे, तो सौतेली माँ कहने लगी कि बेटा देख राजू तो यहाँ पर नहीं आया। मैंने उससे बार बार पूछा लेकिन वो नहीं बतलाई।
कहीं कि यहाँ पर आया ही नहीं। मल्होत्रा जी भी आए, उनसे भी पूछा, लेकिन वो भी कहे बेटा देख यहाँ नहीं आया था। राजू तू चिंता मत कर, धूप से चला आ रहा है, दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तुझे प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, एक काम कर बेटा थोड़ी देर बैठ जा, कुछ शरबत वगैरह पी ले, उसके बाद हम लोग सब कोई साथ मिल करके चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मैं वहीं बैठ गया भैया। माँ अंदर गई कमरे में और शरबत बनाकर लाई। वो शरबत बहुत कड़वा था। मैंने उनसे कहा कि माँ ये शरबत बहुत कड़वा है। माँ ने कहा कि बेटा देख नींबू का बीज पिसिया होगा इसलिए शरबत कड़वा आ रहा है और कोई बात नहीं। माँ की बात पर विश्वास करके मैंने उस शरबत को पी लिया भैया। उसको पीते ही मेरे गले में जैसे आग सी लग गई, मेरा पेट चलने लगा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। बस इतना ही जानता हूँ भैया, उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया, कुछ नहीं जानता। बस भैया बस, तू हमें मिल गया ना, तू हमें मिल गया। जाने की जो हो गया उसे भूल जा, हम सब देख लेंगे। तू क्यों चिंता कर रहा है? हाँ भाई, तू मुझे मिल गया है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया आप लोग मुझसे मिल गए, मुझे मिल गए, बहुत अपार खुशी है। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ मुन्ना, लड़की की बात छोड़ लोगे, हमार बात सुन। रहमान, अब भाई हमारी इज्जत लूटे जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, हमका नंगा पे जा रहा है। माँ यही खड़ी उल्टी सीधी बात। माइक सामने नंगा कर रहा का। अब पागल हो गया है, उसका माइंड नहीं काम कर रहा था। माइक बगल में खड़े कैसे माइक नहीं? अबे माइंड दिमाग। दिमाग? हाँ, कहता माइक काम नहीं कर रही। माइंड नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा था, सेंस में नहीं था। तोरे चक्कर में गांव मुंह में दिखाई पाई जान ले। ये तो सोचा हेलमेट लगा ली रहे। पागल सारे अमर, तो हर पहले इस गांव में तेरी इज्जत होगी, क्योंकि इसी गांव में मेरी बहन भी है। हाँ हाँ, अमर देख, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है। भाभी? हाँ राधा, माँ का पाँव छो सबसे पहले माँ से आशीर्वाद लो। अरे वाह मालिक, जैसा कि मैं सपने में कल्पना किया करता था कि मेरी भाभी एक सुंदर सी हो, एकदम वैसी ही सुंदर मेरी ये भाभी है। भले सांवली हो भाभी आप, मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या कहा था तुमको पसंद नहीं है? और तू कैसे रहा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। अच्छा ए चलिए मन केला देख ले उतना ईमान मजाक भूले ही लागी। साले चैन खोल के पागल भर रहा है तो साले। बेटा राजू, हाँ माँ, मेरा जी ना जाने क्यों घबरा रहा है मेरे लाल। कुछ चिंता कर लियो। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा माँ, क्यों चिंता कर रही हो? बेटा राजू, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो कमीनी तेरी सौतेली माँ और वो हरामखोर मलीजर है। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ करने माँ, अगर मेरे बाबूजी को एक खराब भी आई ना तो इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि कोई माई का लाल साला खिलने वाला नहीं होगा। देख बेटा, तेरे बाबूजी की चिंता बहुत है मुझको। चलो मेरे लाल, चलो जल्दी अपने बाबूजी को बचा लो। हाँ भैया, मेरा सुहाग बचा लो मेरे बच्चे। कह रही भैया, एक मिनट की देरी मत लगाइए। चलिए हम आप, चलो हम इसी वक्त अपने घर चलते हैं। चलिए भैया, चलिए चलिए मालिक। यार ठीक हो
न चाह